जय माता दी दोस्तों, वैदिक भारत चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह देवी शक्ति का एक अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली स्वरूप है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य है। उन्हें माँ दुर्गा का योद्धा रूप भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठोर तपस्या की थी और उनकी इच्छा थी कि माँ स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनके घर भक्ति से प्रसन्न होकर पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का संहार किया था। इस कारण इन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और प्रभावशाली है। उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में अभय मुद्रा, दूसरे हाथ में वरद मुद्रा, अन्य 2 हाथों में तलवार और कमल का फूल होता है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। आइए अब हम माँ कात्यायनी की कथा को कुछ विस्तार में समझते हैं। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्यायन गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती प्रारंभा की उपासना की थी। कठिन तपस्या की उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है और उसके सभी रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। जय माँ भगवती, जय माँ कात्यायनी। आइए अब हम माँ कात्यायनी की पूजा विधि जानते हैं। माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके गंगा जल या गोमूत्र से अपने घर और मंदिर को स्वच्छ करना चाहिए। उसके बाद देवी कात्यायनी की पूजा का संकल्प लेते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। जो स्थापित किया हुआ कलश है उसकी गुलाल, पुष्प, अक्षत और सुगंधित फूल तथा द्रव्यों द्वारा पूजा करनी चाहिए और माँ दुर्गा के इस कात्यायनी स्वरूप का मन ही मन ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की मूर्ति अथवा प्रतिमा को अक्षत, रोली, पीले पुष्प और भोग अर्पित करने चाहिए और फिर माँ की आरती, स्तुति और मंत्रों का जाप करना चाहिए। कात्यायनी देवी को पीले फूल, हल्दी का तिलक और भोग अर्पित किया जाता है। उनके भोग में शहद और मूंग दाल के हलवे का भोग लगाया जाता है। पूजा करते समय उनके नाम का मंत्र जाप इस प्रकार है: ओम देवी कात्यायन नमः। इस प्रकार पूजा विधि करने के बाद देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति में आत्मबल और पराक्रम की वृद्धि होती है।
माँ कात्यायनी की उपासना करने से साधक को विशेष शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जो लोग अपने जीवन में निडर बनना चाहते हैं उनके लिए यह पूजा अत्यंत लाभकारी होती है। जय माता दी। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की पुरानी कथा सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। माता रानी आप सबका उपकार करे। जय माता दी।